अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अब्दुल्ला आज आपको 15 उन फूड्स के बारे में बताऊँगा जिनको अवॉइड करने से हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर लेते हैं। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूरिक एसिड एक नेचुरल कंपाउंड है जो डिज़ोल्व फॉर्म में ब्लड के अंदर रहता है और यूरिन से एक्सक्रीट होता जाता है। लेकिन जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो ठंडे रहते हैं, वहाँ पे जाके यूरिक एसिड एक क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टल शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से हाइपरयूरिसीमिया जॉइंट पेन्स का बाइस बनता है। जैसे आपको फ़ोटो में दिखाया जा रहा है कि पाँव के अंगूठे का बॉल जो है वो सूजा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये इकट्ठा होता है और इसको हम पोडेग्रा कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। डाइट को कैसे मैनेज करें? क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज़ हैं जिनसे हम यूरिक एसिड के फ्लेयर अप को कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले उन डाइट्स को हमने कंट्रोल करना है जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है। प्यूरिन्स जो है ना उन्हीं से ही यूरिक एसिड बनता है और ये बाय प्रोडक्ट होती है। 15 फूड्स आज हम आपको बताएँगे जो कि हमें चाहिए यूरिक एसिड को कम करने या उसको लिमिट करने में। सबसे पहले रेड मीट है। रेड मीट बीफ भी होता है उसमें जो है वो बफलो का, शीप का वो भी आ जाता है, ठीक है जी? और लैम्ब का भी आ जाता है। अगर रेड मीट को हम जो है वो कम करते हैं तो यूरिक एसिड हमारा कंट्रोल रहता है और ये बहुत मेन फैक्टर है जिससे यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल रहेगा। ठीक है जी। और चूँकि ये प्यूरिन्स हाई कंटेंट्स में इसमें होते हैं जब भी ये ब्रेक डाउन होते हैं तो यूरिक एसिड उसके नतीजे में बढ़ता है। ठीक है जी। तो अगर हम गाउट को प्रिवेंट करना चाहते हैं, यूरिक एसिड को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें मीट जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है? इसके अलावा हम बोनलेस चिकन ले सकते हैं, उससे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और प्रोटीन हासिल करने के लिए हम एग ले सकते हैं, एग का योग अवॉइड कर लें, तो एग यूज़ कर सकते हैं, वो आपको प्रोटीन दे देगा। इसी तरह ऑर्गन मीट जिसमें लिवर आ गया, ब्रेन आ गया, वो भी हमने अवॉइड करना है। सी फूड्स जितने भी होते हैं, फ़िश हो गई, शेल फ़िश हो गई, उनमें प्यूरिन ज़्यादा होती हैं और लार्ज फ़िश जितनी बड़े साइज़ की फ़िश होगी, उतने ज़्यादा उसमें प्यूरिन्स होंगे, ठीक है? तो जो फैटी फ़िश होती है, टूना, सैल्मन, सार्डिन्स, हेरिंग, हाईएस्ट होती हैं प्यूरिन्स में, लेकिन जो स्मॉल फ़िश होती हैं, उनमें ज़रा लेवल थोड़ा-सा कम होता है। तो ये जो फ़िश हैं, ये भी आपको अवॉइड करनी है। इसके साथ-साथ श्रिम्प और लॉबस्टर जो हैं, वो भी अवॉइड करने हैं, वो भी हाई प्यूरिन डाइट में आते हैं। तो अगर आप मछली या इस समुद्री फूड जो है, वो ज़्यादा खाते हैं, तो यूरिक एसिड का जो लेवल है, वो ज़्यादा रहेगा। तो आप मंथ में 1 बार इसको कर लें। 1 बार से ज़्यादा जो है वो आप हाई प्यूरिन डाइट जो है, वो ना यूज़ करें। इसी तरह अल्कोहल ड्रिंकिंग या जो हमारे पास मॉडिफाइड ड्रिंक्स आते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं होती लेकिन उसको उन्होंने थोड़ा-सा आप ये करें कि फर्मेंटेशन की होती है, उसमें भी प्यूरिन ज़्यादा होते हैं और ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ठीक है जी। तो देख लें अब 12 आउंस की जो बियर है उसमें 15 मिलीग्राम ऑफ यूरिक एसिड प्यूरिन्स जो होती हैं, तो इसीलिए हमें इसको अवॉइड करना है। जितना हम इसको अवॉइड करेंगे काम हमारा ठीक हो जाएगा। वाइन का 1 ग्लास जो है वो आप देख लें 1 ग्लास तक वो यूज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। शुगरी फूड्स और बेवरेजेस देखें, अगर आप कोई मीट वगैरह नहीं खाते लेकिन आप शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आर्टिफिशियल शुगर, फ्रुक्टोज़ सिरप से बनी हुई चीज़ें आपके पास हैं, सोडास भी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो आपकी प्यूरिन्स की जो सिंथेसिस है वो ज़्यादा रहेगी और वो जब प्यूरिन्स ब्रेक डाउन होंगे तो प्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। तो 2 कैन्स ऑफ शुगरी सोडा ओवर एन आवर कैन इंक्रीज़ यूरिक एसिड अप टू 6%। तो सिर्फ़ 2 कैन आप कोल्ड ड्रिंक के पीते हैं तो 6% यूरिक एसिड आपका बेसलाइन से बढ़ जाता है। इसके साथ शुगर भी आपको होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखनी है। इनको कंट्रोल रखेंगे तो हमारा यूरिक एसिड ठीक रहेगा। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में व्हाइट राइस होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, बेक्ड फूड्स होता है, तो वो उसी तरह ही एक्ट करते हैं जैसे शुगर वाली चीज़ें हैं, ठीक है जी? तो आपने इनको अवॉइड करना है, ठीक है जी? ये एक तो प्यूरिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं, यूरिक एसिड जनरेशन ज़्यादा होती है, इसके साथ-साथ आपकी शुगर को भी बढ़ाती हैं और आपका वेट इंक्रीज़ करती हैं, तो ये चीज़ें हमने जो है ना अवॉइड करनी है। और जिस चीज़ में भी फाइबर कम है, आप समझ लें कि वो फौरी तौर पे शुगर को बढ़ाएगा और प्रॉब्लम करेगा। अगर हम इसको ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस कर देते हैं, होल ग्रेन से रिप्लेस कर देते हैं, ब्राउन राइस से रिप्लेस कर देते हैं, ओट्स से रिप्लेस कर देते हैं, जौ के आटे से रिप्लेस कर देते हैं, तो फ़ायदा ज़्यादा है। इसी तरह हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न्स जो आते हैं, कॉर्न सिरप्स आते हैं या ऊपर आइसक्रीम्स के ऊपर हाई फ्रुक्टोज़ सिरप्स जो हैं वो ऐड होते हैं,
तो ये स्वीटनर के तौर पे यूज़ होते हैं। वैसे तो वो जायका तो दे रहे होते हैं लेकिन यूरिक एसिड वो ज़रूर बढ़ा रहे होते हैं। जितने हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा वाले कोल्ड ड्रिंक्स वो सारे यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को, ठीक है जी। जितनी ज़्यादा हम अवॉइड रखेंगे इन चीज़ों को उतना ज़्यादा हमारा काम जो है वो ठीक रहेगा, ठीक है जी। आर्टिफ़िशियल जूसेस, डब्बे वाले जूसेस, बर्गर्स, इसके अलावा ये पोटैटो चिप्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हैं। यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, एग्ज़ाम्पल्स आपको बताने लगे हैं। तो जितने हमारे पास पनीर वग़ैरह है और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने फर्मेंट किया हुआ है, तो ये भी यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करना है। इसी तरह ये जो हमारे पास बंद आते हैं, रस आते हैं या ब्रेड आती है, इससे भी टेम्परेरीली यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन अगर आप वो ब्राउन चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये काम ठीक हो जाएगा। ऑर्गन मीट्स का पहले भी मैंने ज़िक्र किया है, लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, यानी मगज़ हो गया, कलेजी हो गई, ठीक है जी, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्यूरिन्स उनमें ज़्यादा होता है और ये यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। इनको पूरी तरह हमें जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जैसे बताया हुआ 3 आउंस जो बीफ का लिवर है वो 500 मिलीग्राम यूरिक एसिड उसमें होता है। ऑर्गन मीट्स कोलेस्ट्रॉल भी ऐड करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स भी ऐड करते हैं, तो इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट भी कम करना चाहते हैं और ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इससे बचना चाहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दें, जो लोग कहते हैं ना कि ये तो पोल्ट्री है, ये तो जो है वो बॉयलर है, तो बॉयलर के अंदर यूरिक एसिड कम होता है लेकिन जो देसी चीज़ें होती हैं उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। ट्राउट और अदर जो फ्रेश वाटर फिश हैं उनमें भी हाई प्यूरिन्स होती है जो फार्म फिश के मुकाबले में, ठीक है। इसलिए उनका ज़रा जो है ना हमने यूज़ कम करना, मंथ में 1 या 2 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। इसके अलावा आप रोटेशन पे फूड को रखें। ऐसा नहीं कि एक चीज़ ही डेली खाते गए, एक दिन चीज़ पकाई और वो डेली खाते गए। अगर वो हम ऐसे करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हो जाएँगी। प्रोसेस्ड मीट जो है अगेन उसमें प्रोसेसिंग में ऐसे चीज़ें कंटेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो प्यूरिन्स को फ़र्दर इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह वो क्यों प्यूरिन्स को इंक्रीज़ करते हैं, क्यों यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि किडनी से एक्सक्रीट नहीं होने देते हैं। ठीक है जी। तो टोटल लिमिट करें आप प्रोसेस्ड मीट को। इसी तरह कोशिश आप यही करें कि जहाँ पे आपको नेचुरल चीज़ मिल रही है उसको ज़्यादा यूज़ करें बजाय कि प्रोसेस्ड चीज़ें यूज़ करने से। मशरूम्स जो हैं वो पिज़्ज़ा में ऐड किए जाते हैं, दूसरी चीज़ों में ऐड किए जाते हैं। इनमें भी प्यूरिन ज़्यादा होती हैं, ऑल्दो एनिमल मीट से कम होती हैं लेकिन प्यूरिन्स इनमें भी ज़्यादा होती हैं और इनको भी जहाँ पे हो सके आप अवॉइड कर लें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। कपल ऑफ टाइम्स इन अ वीक आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनको यूज़ नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करें, जहाँ पे भी कोई एडिटिव यूज़ आप अवॉइड कर सकते हैं वो आपने अवॉइड करना है, ठीक है। कुछ हमारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं कि आपके सामने आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है ये फलियाँ होती हैं, इनके अंदर प्यूरिन्स जो होता है वो ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं, इनको यूज़ नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा भी यूज़ करना है तो ट्वाइस इन अ वीक यूज़ कर सकते हैं, डेली नहीं पकाना, ठीक है जी। और बाकी जो है देखें इसके साथ कॉलीफ्लावर है, गोभी है, ठीक है। इसको जो है मॉडरेटली हाई इन प्यूरिन्स है, ज़ाहिर बात है मीट से कम है लेकिन फिर भी ज़्यादा है, तो जहाँ पे यूरिक एसिड ज़्यादा है तो इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड कर लें, तो काम जो है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। इसको आप लिमिट कर सकते हैं वन्स और ट्वाइस अ वीक, इससे ज़्यादा कोशिश करें कि ना लें और फूड को हमेशा रोटेशन पे रखें। ऐसा नहीं कि मीट पका तो मीट ही खाते जाएँ। इसी तरह वाइट चने होते हैं, लोबिया होता है, चने की दाल है और माश की दाल है। इन चीज़ों को ज़रा हमने अवॉइड करना होता है। इनमें भी प्यूरिन्स की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी गोश्त में होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको अवॉइड करना है। एक अगेन आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो सोया बीन्स होते हैं इनके अंदर भी प्यूरिन्स की अमाउंट ज़्यादा है, तो सोयाबीन वाला ऑयल जो है वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उन लोगों को जिनमें ये प्रॉब्लम्स है। वाइट चने, चिकपीस जिनको हम कहते हैं, वो भी यूरिक एसिड इनमें ज़्यादा है। ज़्यादातर नाश्ता लोग लाहौर में इन चीज़ों का करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम होती है। इसी तरह साग, पालक, मेथी ऑक्ज़लेट भी ज़्यादा होता है, किडनी में भी इन्फ्लेमेशन करते हैं, यूरिक एसिड भी बढ़ाते हैं। जो है फ़िल्ट्रेशन जो है यूरिक एसिड की उसको भी नहीं होने देते, तो इसको प्लीज़ ज़रा लिमिट रखें। मंथ में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हमारा होता है कि पेशेंट एक बार वो घर में पकाता है साग तो वो पूरा-पूरा हफ़्ता खाता है, तो उससे फिर प्रॉब्लम जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जितना ज़्यादा आप परहेज़ करेंगे काम उतना ज़्यादा बेहतर होगा।
अगर आप ये सिर्फ 15 फूड्स को अवॉइड कर लें, इस ज़्यादा पानी की मिकदार अच्छी रखें, वेट अपना रिड्यूस रखें, अल्कोहल को लिमिट करके रखें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह गाउट कंट्रोल में रहेगा।